तो दोस्तों, स्वागत आपका पीके एग्जाम टूर में। चलिए आज हम संपादकीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से बोलेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुन के लिखेंगे। लिखने के बाद आप मैटर को ट्रांसक्राइब कर लिया करिए, जिससे क्या होता है कि जो आपकी गलती होती है गलती में सुधार होता है और आपकी स्पीड बढ़ती है। यदि कोई स्पीड से रिलेटेड या कोई गलती से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। कृत्रिम मेघा अंडर ब्रैकेट एआई जिस तेज़ी से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कब्जा कर रही है, उसने सुविधाओं और चमत्कारों के साथ एक बुनियादी सवाल भी हमारे सामने रख दिया है। सवाल यह है कि इस तकनीकी उछाल को बनाए रखने के लिए बिजली कहाँ से आएगी। एआई अब किसी मोबाइल ऐप या चैटबॉट तक सीमित नहीं रही। वह अस्पतालों में उपचार को समझने से लेकर समाधान में सहयोग दे रही है। दफ्तरों में निगरानी का यह औजार बन चुकी है। यहाँ तक कि सरकारी नीतियों की दशा तय करने में शामिल हो रही है। स्थिति यह है कि आने वाले वर्षों में रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा की शक्ल बदलने वाली है, मगर जिस स्मार्ट भविष्य का वादा किया जा रहा है उसकी बुनियाद ऊर्जा पर टिकी है। आज वही सबसे कमज़ोर कड़ी बनती जा रही है। दरअसल एआई की असली ताकत बड़े बड़े डेटा केंद्र हैं। ये ऐसे बिजली कोर कारखाने हैं जो 24 घंटे चलते हैं। इसके लिए हजारों कंप्यूटर लगातार गणना और उन्हें ठंडा रखने के लिए बेहिसाब पानी और बिजली चाहिए। आज एक बड़ा डेटा केंद्र उतनी बिजली खा जाता है जितना कि एक छोटा शहर। भारत में जहां बिजली और पानी पहले ही सीमित संसाधन हैं, यह दबाव और गंभीर हो जाता है। पैरा चेंज। विडंबना यह है कि जिस एआई को भविष्य की हर समस्या का समाधान बताया जा रहा है, वह खुद पर्यावरण और ऊर्जा संकट को गहरा कर रहा है। ज़्यादातर डेटा केंद्र आज भी कोयला, गैस और तेल से बनी बिजली पर चलते हैं। यानी एआई जितना स्मार्ट बन रहा है उतना ही कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ा रहा है। ऐसे में सवाल बिल्कुल जायज़ है कि क्या हम एक समस्या हल करने के प्रयास में दूसरी बड़ी समस्या तो नहीं पैदा कर रहे। जब ज़मीन पर बने डेटा केंद्र, बिजली और पानी इस कदर घटकने लगे तो कई गंभीर सवाल उठे। बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने चौंकाने वाला एक विचार उछाल दिया। इन्हें धरती से हटाकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाए। दलील है कि वहाँ सूरज 24 घंटे चमकता है तो सोलर पैनल ज़्यादातर बिजली देंगे। ऐसे में ना मौसम की मार होगी ना पानी की ज़रूरत। यह सारी परेशानियों का जादुई हल लगता है, लेकिन सच तो यह है कि यह समाधान नहीं बल्कि पलायन है। बड़ी कंपनियां इस दिशा में सोच रही हैं। इसरो भी इस पर अध्ययन कर रहा है। सवाल यह नहीं कि
डेटा केंद्र कहाँ रखें, बल्कि यह है कि बिजली की उनकी बेलगाम भूख को कौन रोकेगा। पैरा चेंज। गूगल का प्रोजेक्ट सनकैचर इसी सोच पर आधारित है कि अगर उपग्रहों को बेहद सधे और समन्वित ढंग से एक समूह में चलाया जाए तो एआई से जुड़ा भारी गणनात्मक कार्य अंतरिक्ष में ही किया जा सकता है और धरती तक केवल ज़रूरी नतीजे ही भेजे जाएं। ठीक वैसे जैसे मोबाइल पर हम सवाल पूछते हैं लेकिन गणना कहीं और होती है। मगर यह रास्ता आसान नहीं है क्योंकि अंतरिक्ष का विकिरण कंप्यूटर चिप्स को नुकसान पहुंचाता है। फुल स्टॉप।